लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रस्तुत करता है उपलब्धियों के 75 साल, जिसमें हम आज़ाद भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उपलब्धियों के 75 साल में। जिस देश का संविधान इतना बड़ा हो कि उसे बनने में लगभग 3 साल लगे, ऐसे संविधान के निर्माण की कहानी बेशक दिलचस्प होगी। संविधान यानी कि श्रेष्ठ विधान, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति और राज्य के बीच उसके संबंधों को स्पष्ट करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश की अवधारणा उसमें रह रहे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर टिकी होती है, और जो दस्तावेज उसी राज्य और व्यक्ति के बीच में संतुलन को स्थापित करने के लिए बनाया जाता है, वही संविधान है। 296 चुने हुए लोग, 3 साल का समय, 12 सत्र और 167 बैठकों के बाद देश को मजबूत करने वाला एक संविधान तैयार हुआ था। इसको बनते ही भारत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ भूभाग नहीं, बल्कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। संविधान महज एक किताब नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है। तो बात है उस समय की, जब भारत को महसूस हुआ कि भारत में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता है। शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र तो कई ग्रंथों में भी है, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी के साथ ही ऐत्रेय ब्राह्मण, मनुस्मृति आदि। शायद इसलिए आजादी आंदोलन के दौरान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी शासन प्रशासन में नियमों की कमी जान पड़ी। उन्होंने विचार किया कि इसके लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। सन 1935 में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को शांत करने के लिए अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, पर कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब लोगों ने ये महसूस किया कि अब भारत के आजाद होने का समय आ गया है, तब संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें पहले 389 लोगों को चुना गया, जो देश के विभाजन के बाद 296 हो गए। ये सभी सदस्य देश की अलग अलग असेंबली से ताल्लुक रखते थे और जो कानून की भी जानकारी रखते थे। कुछ तो उनमें खुद कानून विशेषज्ञ थे। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई और तभी से ही संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। दिन सोमवार, तारीख 9 दिसंबर सन 1946 को सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि उनके लिए अलग देश का गठन होना चाहिए। संविधान सभा में कुल 165 बैठकें हुई और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया था, जिन्होंने दुनिया के कई सारे संविधानों के बारे में पढ़ा और यूके, कनाडा आदि जैसे देशों में जाकर कानून के जानकारों से सलाह मशवरा भी किया था। जिसके बाद सन 1947 में तैयार हुआ था संविधान का पहला ड्राफ्ट, और इसी के तैयार होने के साथ इसे 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राव के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर कमेटी ने विचार किया। फिर 21 फरवरी 1948 में इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नया ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा और उस पर सबके विचार मांगे। जिसके बाद इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई। 1 साल तक संविधान निर्माताओं ने इसके हर पहलू को जांचा, परखा और उस पर खूब चर्चा हुई कि ड्राफ्ट में क्या रखना है, क्या नहीं, किसमें बदलाव लाने की जरूरत है। इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाने पर 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया गया और इसी के साथ उसे भारत के संविधान का दर्जा भी मिल गया। जिसके बाद 24 जनवरी 1950 को फिर से संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला
और वंदे मातरम को भी बराबर सम्मान के साथ राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरी तरीके से संविधान को स्वीकार कर लिया और इसके जनक कहलाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान जिसमें प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को समझाया गया है, जिसमें सभी को समान अधिकार देने का उल्लेख किया गया है। तो ये थी भारत के संविधान के बनने की कहानी। धन्यवाद। तो अभी आपने कहानी सुनी संविधान की, बीजेएमसी द्वितीय वर्ष की छात्रा दिव्या सिंह की आवाज़ में। कहानियों की इस श्रृंखला को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद।